हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अग्निवा। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक नया सा चैप्टर लेके, जो है बहुत ही ईजी है, जो है बोट एंड स्ट्रीम। सो लास्ट डे मैंने एक ट्रिकी वीडियो डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो आप जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो है कैलेंडर के बारे में, हाउ टू फाइंड अ डे ऑफ एनी डेट। सो चलिए शुरू करते हैं बोट एंड स्ट्रीम, जो कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का बहुत ही एक इजी पार्ट है। तो देखते हैं क्या होता है। इसका पहला है, दो चीज है। एक तो है होती है स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट। ये बोट कभी कभी क्वेश्चन में रहता है क्या, बोट कभी कभी क्वेश्चन में रहता है, बोट रहता है, मैन, कोई मैन रो कर रहा है तो वो भी होता है। तो उसको हम डिनोट करेंगे एक्स से, एक्स किमी पर आवर। मीटर पर सेकंड में रहेगा तो उसको किमी पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और कभी कभी रहता है करंट, जो होता है धारा। ये होता है नाव का स्पीड एक्स किमी पर आवर, ये होता है आपका स्ट्रीम और करंट का स्पीड, जो होती है आपका वाई, वाई से डिनोट करेंगे, वाई किमी पर आवर, ये होता है वाई। और एक चीज, ये इधर आप स्टार, ये इन स्टील वाटर, इन स्टील वाटर, ये स्थिर स्थिर पानी में, स्थिर कोई चलता हुआ पानी में, स्थिर पानी में जब पानी का कोई वेलोसिटी स्पीड नहीं है, तब क्या होती है, कोई चाल जब नहीं है, तब क्या होती है, बोट और मैन का जो स्पीड होती है, तो तब होती है स्पीड स्पीड। अब देखिए सिंपल से लॉजिक, अब इधर दो चीज आती है, एक होता है डाउन स्ट्रीम, एक होता है अपस्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम क्या होता है वो हम देख लेते हैं। डाउनस्ट्रीम, इसको हम कहते हैं अनुकूल, अनुकूल। और इसको हम डिनोट करेंगे डी से, सिंपली डी। और दूसरी चीज होती है प्रतिकूल, वो होती है अपस्ट्रीम, ये होती है प्रतिकूल प्रवाह, जिसको हम यू से डिनोट करेंगे। जो डाउनस्ट्रीम है वो क्या है, वो होता है सिंपली हम लिख सकते हैं डाउन द स्ट्रीम, डाउन द स्ट्रीम, मतलब डाउन द स्ट्रीम लिख सकते हैं, इसके चलते और लिख सकते हैं अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग, अलोंग द स्ट्रीम। और अलोंग द स्ट्रीम और डाउन द स्ट्रीम दोनों ही सेम है, मतलब क्या, उसके अनुकूल में, उसका दिशा में, अलोंग द स्ट्रीम, ओके। और अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है, प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब क्या, ऑपोजिट, मतलब क्या, ये अगेंस्ट, अगेंस्ट द स्ट्रीम, सिंपली अगेंस्ट द स्ट्रीम होती, और ऑपोजिट टू द स्ट्रीम। सिंपल ये होती है। सिंपल से देखिए, अब कोई बोट, ये मान लीजिए आपका ये बोट है, अब पानी का स्पीड भी ऐसे है, पानी का स्पीड भी ऐसे है, और बोट भी इसी तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, इसका स्पीड y होगा और इसका स्पीड x होगा। तो सिंपली दोनों ऐड हो जाएगा, ये इसको थ्रस्ट देगा, तो ये और भी जल्दी जल्दी पहुंचेगा, उसके अलोंग पे चलेगा। तो ये सिंपल सी हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम हो जाएगा आपका x प्लस वाई, किमी पर आवर और मीटर पर सेकेंड, इसका जो यूनिट है, ठीक है। और सेकेंड वन हो जाएगा आपका, ये मैं हटा देता हूं, x माइनस वाई किमी पर आवर,
ये हो जाएगा सिंपल। अब देखिए आप, पानी का प्रवाह और करंट और जो स्ट्रीम है उसका जो फ्लो है वो एक तरफ है और आप उसके अगेंस्ट में जाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होगा, उसका तो आपको रोकेगा ना, पर आप फाइनली आगे चलोगे। इसके मतलब क्या, आपका स्पीड और या फिर बोट का स्पीड ज़्यादा होगा। तो इधर हमेशा आपको जो होगा, ये बोट या आप तैर के आगे जाने के लिए या बोट आगे जाने के लिए हमेशा बोट का स्पीड ज़्यादा होना पड़ेगा। इससे हमेशा के लिए बोट का स्पीड ज़्यादा होना पड़ेगा करंट से। अब दूसरी चीज़, हमारा निकल गया d निकल गया x प्लस वाई और u निकल गया x माइनस वाई, है कि नहीं। अब देखिए इधर से मैं x और y को एलिमेंट मतलब वैल्यू निकालने का कोशिश करता हूँ, क्या होती है, ये सिंपली ऐड कीजिए d प्लस u, तो क्या होता है x प्लस वाई प्लस 2x माइनस वाई, तो सिंपली होता है ये आता है। तो इसके बाद क्या होता है, इधर देखिए y y कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू डी प्लस यू और x इज इक्वल टू, ये दो को नीचे लाइए आप, तो सिंपली x जो होती है, x हमने क्या मान लिया, जो बोट और मैन की जो चाल होती है, नाव का जो चाल होती है वो क्या हो जाती है, ये x और नाव की चाल, ये जो होती है ये सिंपली होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, सिंपली ये हो जाती है। अब सिंपल से अब d और u को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अब y भी निकल जाएगा, आपको जो धारा है, धारा की चाल क्या आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। तो ये आप दिमाग में डाल लीजिए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर और फॉर्मूला भी क्लियर आपको। ये दो फॉर्मूला है और ये दोनों इधर का ये दोनों फॉर्मूला, ये मैं हटा देता हूं। अब ये देखिए, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक पार्ट है, आपको मैंने पहले बताया। तो एक फॉर्मूला और लगेगा, वो क्या है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला, वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल। अब मान लीजिए एक कार का स्पीड हम बोलते हैं क्या, देखिए वो कार कितना 50 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, अब मानिए ना, और मीटर पर सेकंड कोई भी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, किमी पर आवर। अब देखिए ना, किमी पर आवर स्पीड होता है, किमी पर आवर, तो किमी क्या है, किमी डिस्टेंस का यूनिट है, आवर क्या होता है, टाइम का यूनिट, तो सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इधर से आप कोई भी करके एस इज इक्वल टू डी बाई टी ये लीजिए, या फिर आप लिखिए द डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये ले लीजिए। तो ये जो फॉर्मूला है, ये दो और इधर ये दो आपको याद रखना पड़ेगा, ये दो जो है और ये चार फॉर्मूला हो गया, और इधर एक फॉर्मूला, ये पांच बेसिक्स फॉर्मूला है। बेसिक आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कैसे फॉर्मूला आया, और आपको ये भी बता दिया कि बेसिक्स ये है, बस ये पांच फॉर्मूला से स्पीड टाइम डिस्टेंस का जो ये वाला टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम का, कोई भी प्रॉब्लम आप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम मैं आपको कोई एग्जाम्पल लेके बहुत सारा दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अब क्या एसएससी या फिर बैंकिंग एग्जाम में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जब ये फॉर्मूला से करने में बहुत टाइम लग जाता है, वो लेंदी हो जाता है, वो वाला कुछ ट्रिकी है जो मैं इसका दूसरे पार्ट में आपको बताऊंगा। 5 गोल्डन ट्रिक बताऊंगा, ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे आप वो सारे प्रॉब्लम इजीली आप निकल सकते हैं। पर उसके लिए क्या, कोई भी अब प्रेडिक्टेबल है, कोई भी तो ऐसे नहीं मान के जा सकते ना कि वो 5 से 5 फॉर्मूला रट के जाए, तो या फिर कैसे आएगा फॉर्मूला, वो भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा तो नहीं कि मैं वो सिखा दूँ आपको वही 5 से आएगा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बेसिक मतलब आपको पता है तो आप कोई भी प्रॉब्लम इजीली कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ओके। तो चलिए फिर एग्जाम्पल देखते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला एग्जाम्पल के साथ। मैंने पहले से इधर सारे फॉर्मूला लिख के रखा है ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो जाए, और मैं एक एक करके प्रॉब्लम कराऊंगा इजी टू मॉडरेट टू हाई लेवल तक। तो चलिए, आप आज का पहला प्रॉब्लम आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, आरआरबी
का एग्ज़ाम चल ही रहा है अभी ऑफिस असिस्टेंट का। जब तक आप ये वीडियो देखोगे तो डेट है 19, 20 एंड 26 डेट दिया है, तो एग्ज़ाम चल ही रहा है। तो पहला प्रॉब्लम आरआरबी क्लरिकल का, ऑफिस असिस्टेंट का। चलिए, ए पर्सन कैन रो विद द स्ट्रीम एट 8 km/h एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम एट 6 km/h, द स्पीड ऑफ द करेंट। मतलब क्या कह दिया इधर, अ पर्सन कैन रो विद द स्ट्रीम मतलब along with the stream मतलब डाउन स्ट्रीम में। तो मुझे डाउन स्ट्रीम कह दिया 8 km/h एंड अपस्ट्रीम कह दिया 6 km/h। सिंपल। देन हमें पूछा है y का वैल्यू, मतलब हमें पूछा है स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ करंट सिंपली y इज इक्वल टू 8 माइनस 6/2 इज इक्वल टू 2/2 मतलब 1 km/h। सिंपल। तो आप देख लीजिए कितना आसान है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जो कि है एसएससी सीजीएल का प्रॉब्लम। सीजीएल आपके स्क्रीन में। अ बोटमैन रो 1 km in 5 minutes along the stream मतलब डाउन स्ट्रीम में वो क्या करते हैं, 5 मिनट में चलता है कितना, 1 किलोमीटर। इसके मतलब क्या, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 1 घंटे में। मतलब क्या, 5 × 12, इतना तो 60 मिनट होता है 1 घंटे, तो इसको भी 12 से गुना करो तो 12 km/h स्पीड आ गया। और इधर कह दिया जो डाउन स्ट्रीम होती है उसमें तो 12 km/h, जो अपस्ट्रीम होती है, जो अगेंस्ट द स्ट्रीम होती है, उसमें क्या 6 km/h उसका है। ये हो गया उसका डाउन स्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम में होता है 6 km/h। अब इसका डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम निकल गया। आपको फिर से पूछा है क्या, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम और करंट। तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 6/2 मतलब सिंपल हो गया 3 km/h। देखिए सिंपल। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अब एक हो गया आपका आरआरबी क्लरिकल का, एक हो गया एसएससी सीजीएल का प्रॉब्लम। अगले हम चलते हैं सीडीएस का प्रॉब्लम। सीडीएस का प्रॉब्लम लेके, सीडीएस 2016 का प्रॉब्लम लेके अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। आप पहले क्या कीजिए, आप जब भी मैं क्वेश्चन इधर पे डिस्प्ले होती है, आप क्या कीजिए, एक आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद से कोशिश कीजिए, फॉर्मूला लगाइए, फिर से खुद से कोशिश कीजिए। आपको नहीं हो रहा, फिर आप सॉल्यूशन पे जाइए और फिर देखिए मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, मैं कैसे सोच रहा हूँ, फिर देखिए। पहले तो पॉज करके खुद से कोशिश कीजिए। तो अगले क्वेश्चन, अ पर्सन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 km in 2 hours। तो डाउन स्ट्रीम में जो होती है उसने क्या किया, 20 km रो किया 2 घंटे में। मतलब क्या, 1 घंटे में कितना, 10 km रो किया। तो डाउन स्ट्रीम सिंपली हो गया 10 km/h। अब इधर पे आपको बोला है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या है इसका, एंड अपस्ट्रीम 4 km in 2 hours। 4 km in 2 hours अगर होती है तो अपस्ट्रीम पे 2 km/h होगी। 4 km 2 आवर में गया तो 1 km 1 आवर में कितना गया, 2 km तो जा पाएगा ना, क्योंकि इधर पे हम कंसिडर कर रहे हैं सारे यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रहा है, मतलब कोई एक्सीलरेशन नहीं है, स्पीड है, तो सिंपल यूनिफॉर्म इस पे ही जाएगा। इसके बाद क्या, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट। सिंपल से डी दे दिया आपको, यू दे दिया, स्पीड ऑफ द करंट। अब पहले दो क्वेश्चन कर चुके हैं, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ द करंट 10 - 2 मतलब क्या, 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको y हो जाएगा और स्पीड ऑफ द करंट हो जाएगा 4 km/h। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट IBPS क्लर्क 2016 का प्रॉब्लम है, चलिए देखते हैं। A boat can travel 14.4 km downstream in 32 minutes. If the speed of the current is 3 km/h, how much time the boat will take to travel 84 km upstream? तो चलिए देखते हैं। पहले तो डाउनस्ट्रीम निकाल लेते हैं। 14 वो सेम फार्मूला, अब डाउनस्ट्रीम हो कि अपस्ट्रीम, फार्मूला तो एक ही रहेगा।
कि ये वाला फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डाउनस्ट्रीम भी तो एक स्पीड है, डाउनस्ट्रीम क्या होगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 14.4 की निकाह है, हाँ, अपॉन टाइम, टाइम मतलब 32 मिनट। अब देखिए इधर मिनट बोला है पर आंसर में आवर में दे रखी है, तो क्या होगा, सिंपली 60 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। 60 से इधर डिवाइड करूंगा, इसके मतलब है ऊपर में 60 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, है कि नहीं। अब इधर देखिए, अब इधर से कैलकुलेशन कीजिए, 16 से कीजिए, ये तो पहले ये उठाइए, ये हटाइए, मतलब ये हटा दूंगा मैं, तो ये भी इधर से 0 हटा दूंगा, इधर से पॉइंट हटा दूंगा, एक ही बात है। अब इधर 16 से 2 और 16 से ये 9 है, 3 3 9 7 8 27 किमी पर आवर, ये हो गया। इसके बाद मुझे कह दिया कि जो स्ट्रीम का जो ये है, द स्पीड ऑफ द करंट इज 3 किमी पर आवर, तो मुझे y कह दिया 3 किमी पर आवर। अब इधर से डाउन स्ट्रीम अगर 27 है, y अगर 3 है, तो ये फॉर्मूला पे पुट कीजिए, तो इधर से x आ जाएगा 27 माइनस 3, मतलब 24 किमी पर आवर, 24 किमी पर आवर आ गया। अब इधर से नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें x निकल गया, अब इधर से y निकल आया, तो हमें अपस्ट्रीम भी निकल लेना चाहिए। तो अपस्ट्रीम इज इक्वल टू क्या होती है, सिंपली x माइनस वाई, x माइनस वाई। अब x माइनस वाई क्या होती है, x माइनस वाई होती है सिंपली 24 माइनस 3, 21 किमी पर आवर, 21 किमी पर आवर हो गया। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच टाइम द बोट विल टेक टू ट्रैवल 84 किमी अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम का स्पीड आ गया हमें 21, अब हमें डिस्टेंस भी पता है, डिस्टेंस क्या 84 डिवाइडेड बाई हमें टाइम निकालना है, टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू सिंपली 4 गुना है, काटिए 4 है तो 4 आवर, आंसर विल बी 4 आवर, ये आपका आंसर है। तो आपको क्या कहा है, आपको बोला है द टाइम टेकन बाय अ बोट टू ट्रैवल 117 किमी डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर, मतलब क्या, डाउन स्ट्रीम बोल दिया, डिस्टेंस है 117 बाई 9, मतलब सिंपल 13 किमी पर आवर। उसके बाद क्या, अपस्ट्रीम कह दिया, वो अपस्ट्रीम के लिए कह दिया, एंड द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 13, सेम डिस्टेंस मतलब क्या 117 एंड 13 से वो डिवाइड हो जाएगा, तो सिंपली 9 किमी पर आवर हो जाएगा। तो हमें कह दिया द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1/4 द स्पीड ऑफ द बोट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट गोइंग अपस्ट्रीम इन 2 आवर। देखिए इधर आपको क्या किया, वो कंफ्यूज करने के लिए एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ दिया, पर उसका कोई मतलब ही नहीं है, आप वो हटाइए, बीच वाला जो 1/4 वाला लाइन है वो हटाइए, आपको तो सिंपल इधर से निकल गया कि अपस्ट्रीम क्या है 9 किलोमीटर पर आवर। अब 1 घंटे में चलता है ये 9 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना, सिंपल 18 किमी चलेगा, अपस्ट्रीम पे जाएगा तो 2 घंटे में 18 किमी चलेगा, तो सिंपल से ऑप्शन में देखिए 18 किमी आपका आंसर हो जाएगा। A boat goes from point 1 to point 2 and come back. The speed of the water in river is 5 km per hour and it takes total time 72 minutes. If ratio of time from 1 to 2 and 2 to 1 is 3:5, what is the speed of the boat in still water? तो मुझे स्पीड ऑफ द बोट निकालना है, जो कि x निकालना है, x नहीं दे रखा है, पर स्पीड ऑफ द जो y है, y 5 किमी पर आवर है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, सिंपली x + 5 किमी पर आवर, और अपस्ट्रीम में x - 5, यही तो होती है ना। अब देखिए इधर डिस्टेंस नहीं बोला है, बट डिस्टेंस तो सेम है, पॉइंट 1 to 2 है और 2 to 1 है, इधर 1 पॉइंट है, इधर 2 पॉइंट है, तो इधर से इधर जाना, इधर से इधर जाना, तो देखिए इसका रेशियो कह दिया, टाइम का रेशियो कह दिया, डाउन स्ट्रीम पे जो टाइम है और अपस्ट्रीम पे जो टाइम है, इसका रेशियो कह दिया 3:5। तो सिंपल सी बात है, डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लगेगा और अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा, है कि नहीं। डाउन स्ट्रीम में बहुत जल्दी स्पीड ज़्यादा होगा तो कम समय में पहुंच जाएगा,
और अपस्ट्रीम में स्पीड कम होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा पहुंचने में, पर डिस्टेंस तो सेम है। मैंने डिस्टेंस मान लिया p, तो देखिए आप इधर से p, तो डाउनस्ट्रीम में जो है जो जितना टाइम लगता है वो क्या होता है, सिंपल p अपॉन x प्लस 5। क्यों? क्योंकि देखिए ये फॉर्मूला से टाइम अगर इधर में ले जाओ तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, है कि नहीं? तो डिस्टेंस p और स्पीड कितना निकाला हमने, x प्लस 5। सिंपल सी सेम अपस्ट्रीम में टाइम कितना होएगा, अपस्ट्रीम पे टाइम होगा आपका p बाई x माइनस 5, यही तो होगा ना, p बाई x माइनस 5। अब देखिए ये दोनों का रेशियो कह दिया 3:5, तो p बाई x प्लस 5 डिवाइडेड बाई p माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 3/5, यही तो है। तो इधर से आप क्रॉस मल्टीपल कीजिए, तो p बाई x प्लस 5 इंटू ये कट गया, यही तो आ गया। अब देखिए इधर से x माइनस 5 बाई एक्स प्लस 5, अब इधर से आप क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 5 इंटू दिस 3 इंटू एक्स प्लस 5, तो इधर से आ गया 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 3x प्लस 15, यही आ गया। इसके बाद क्या आएगा, इसको हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इधर से 2x आएगा, 2x इज इक्वल टू 40, सिंपल, और x इज इक्वल टू 20। सो आंसर विल बी 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब फिर से एक बार ध्यान से पूरा प्रॉब्लम देखिए, फिर समझने का कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके। अगर नहीं समझ में आएगा तो रिवाइंड करके फिर से इसको दोहराइए और देखिए, ठीक। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। आज इतना ही प्रॉब्लम, और आगे और भी प्रॉब्लम कराएंगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रॉब्लम के लिए भी मैं एक सेशन रखूँगा जिसमें मैं सारे आपको डाउट भी क्लियर करूँगा। आपका फिर भी कोई भी डाउट आता है, कोई भी स्पीड टाइम डिस्टेंस या फिर कोई भी सेक्शन का कोई भी डाउट आता है, तो आप मेरा इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज में एडुब्लेंड्स नाम से है, तो वो फॉलो करके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखा हो, वहाँ से जाके आप फॉलो कर सकते हैं, मेरे को डाउट पूछ सकते हैं। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट लाइक, कमेंट, दोस्तों से शेयर कीजिए।